नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग यूजीसी नेट के पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आज जो सतत विकास लक्ष्य हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लें कि कितने प्रकार के सतत विकास लक्ष्य हैं और क्या क्या हैं। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है आपका नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं, दूसरा है जीरो हंगर शून्य भूख, और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है, क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता, छठवा आपका है क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन स्वच्छ जल और स्वच्छता, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी असमानता को कम करना, सस्टेनेबल सिटीज़ कम्युनिटीज सतत शहर और समुदाय, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, क्लाइमेट एक्शन जलवायु क्रिया, लाइफ बिलो वाटर पानी के नीचे जीवन, लाइफ ऑन जमीन पर जीवन, और लास्ट आपका 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, और आपका अंतिम है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स यानी लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो चलते हैं साथियों, इसका एमसीक्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, कल भी हम लोग इसको किए थे, एक बार और करते हैं। तो आपका पहला है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, यानी पूछ रहा है कितने सतत विकास लक्ष्य हैं यानी। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका सी 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य गोल इज अबाउट पॉवर्टी व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल्स, यानी पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्य जो पहला है गरीबी को ख़त्म करना। तो साथियों, इसमें कौन सा आपका है, इसके उद्देश्य लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इसका उद्देश्य है सी, इसका आंसर सी होगा, यानी इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवन, यानी गरीबी को उसके सभी रूपों में से जगह से ख़त्म करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है, यानी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। तो पहला आपका है एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल सभी के लिए स्थायी ऊर्जा। तो साथियों, ये है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल सभी के लिए पानी और स्वच्छ की उपलब्धता, ये भी है। प्रोविजन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फॉर ऑल, साथियों ये आपका है, ये नहीं है, तो ये आपका होगा आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि इन मार्च 2018 व्हाट हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फोकस ऑन द अटेंडेंस ऑफ एसडीजी विथ इट्स एनुअल बाई बजट 3 years एक्शन प्लान एंड 7 years स्ट्रेटेजी प्लान टू इम्प्लीमेंट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पूछ रहा है कि मार्च 2018 में भारत का पहला राज्य कौन बन गया जिसने वार्षिक बजट 3 वर्षीय कार्य योजना और सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए 7 वर्षीय रणनीति योजना के साथ एसडीजी की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका है हरियाणा वो राज्य है। आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। कह रहा है कि व्हेन कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो वित्त मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने क्या किया कि 11,51,980 करोड़ रुपया इन्होंने इस बजट में रखा है, और जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज नीति आयोग टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार की नीति आयोग ही इसको अटेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है सवाल कि हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, ईच गोल्स इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड आर एसोसिएटेड विद दैट गोल्स, हाउ मैनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल। पूछ रहा है कि कितने इसके गोल्स हैं और कितने टारगेट हैं। तो साथियों, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा साथियों, आइए देखते हैं, 17 गोल्स हैं आपके और 169 टारगेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है सतत विकास लक्ष्यों किन देशों में लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूछ रहा है कि
सब SDG को किन किन देशों में लागू किया जाता है, तो आइए देखते हैं। ओनली कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका, साथियों आंसर गलत है। आगे दूसरा आंसर देखते हैं। पूछ रहा है मध्यम आय वाले देशों और उच्च आय वाले देशों, ये भी गलत है। ऑल कंट्रीज बोथ आर रिच, साथियों इसका आंसर होगा आपका सी, ऑल कंट्री, सभी देशों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन इस सीरीज का, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों इसको न्यूयॉर्क में अपनाया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, पूछ रहा है कि एजेंडा 21 1992 किस शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों एजेंडा 21 आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, यानी आपका आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सतत विकास लक्ष्यों की सूचकांक में 2018-2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों इसका आंसर होगा आपका केरला, पहले पे होगा, पहला आंसर होगा आपका केरला। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरल 2019-20 के लिए सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में सबसे ऊपर है, जिसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में सूची में चंडीगढ़ सबसे ऊपर, जबकि झारखंड, JNK और लद्दाख यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सूचकांक में सबसे नीचे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि बाई हुम इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिलेटेड टू, पूछ रहा है सतत विकास लक्ष्य किस इंडेक्स से रिलेटेड है, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों रिलीज यानी कौन रिलीज करता है, तो साथियों इसका आंसर होगा आपका सी, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अब हम लोग MDG से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी MDG आर देयर, साथियों जैसा कि आप जानते हैं 8 हैं, यानी इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार देख लें कि कौन कौन से MDG हैं हमारे पास, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है साथियों टू एरिगेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी पूछ कर रहा है अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, पहला है। टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड पावर वुमेन, यानी तीसरा आपका है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाना। और चौथा है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी बाल मृत्यु दर को कम करना। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। और आपका कम्बेट HIV/AIDS, मलेरिया एंड अदर डिजीज, यानी HIV/AIDS एंड मलेरिया और बीमारियों को मुकाबले के लिए है। और आपका 7वां है टू इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और 8वां आपका अंतिम है टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये था आपका साथियों। अब आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभी का कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG और 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द ईयर 2050 दैट हैड बीन स्टेबलाइज्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000 फॉलोइंग द एडॉप्शन ऑफ द, यानी कह रहा है कि किसके द्वारा इसको अपनाया गया, जो कि 2005 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। तो साथियों इसका आपका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, यानी आपका हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका इसका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द गोल्स आर मेजर्ड बाई 21 टारगेट्स एंड हाउ मैनी इंडिकेटर्स, कह रहा है कि इसके कितने टारगेट्स इंडिकेटर हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका 60, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए तो साथियों कह रहा है कि इन लक्ष्यों को 21 लक्ष्यों को कितने संकेत द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी आपका 60।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एमडीजी से रिलेटेड कह रहा है द मिलेनियम समिट वाज हेल्ड इन डैश एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। कह रहा है कि मिलेनियम शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कब आयोजित किया गया था साथियों? जैसा ये आंसर है इसका ए यानी 2000 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG 6 इज कम्बैट HIV एड्स डैश एंड अदर डिजीजेज। साथियों कह रहा है कि जो MDG 6 है वो HIV एड्स से लड़ता ही लड़ता है और किससे लड़ता है, इसके खिलाफ लड़ता है। तो साथियों इसका आंसर होगा मलेरिया यानी आपका बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि MDG emphasize 3 areas ह्यूमन कैपिटल डैश एंड ह्यूमन राइट्स सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल विथ द इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। कह रहा है कि MDG 3 क्षेत्रों पर जोर देता है, मानव पूंजी डैश और मानवाधिकार सोशल और आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ा देने के लिए। दूसरा क्या है? तो साथियों आइए देखते हैं इसका आंसर। तो साथियों दूसरा आपका है बुनियादी ढांचा यानी आपका हो जाएगा डी MDG बुनियादी ढांचा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिक्लेरेशन exalted that every individual has dignity and hence the right to freedom, equality, basic standard of living that includes freedom from hunger and violence and encourages tolerance and solidarity। कह रहा है कि घोषणा में कहा गया है कि हर व्यक्ति गरिमा होती है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार समानता जीने का एक बुनियादी मानक जिसमें भूख और हिंसा से स्वतंत्रता हासिल है और सहिष्णुता और एकजुटता को प्रोत्साहित करती है। पूछ रहा है कि डैश वाज नॉट स्पेशली मेंशन इन द MDG यानी इसमें पूछ रहा है कौन से को मेंशन नहीं किया गया है। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कृषि को मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस रिपोर्ट ने शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों को आधार प्राप्त किया? तो कह रहा है साथियों यानी कह रहा है किस रिपोर्ट ने शांति और सुरक्षा में लक्ष्यों को आधार प्रदान किया? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका ब्राह्मी रिपोर्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान 2000 पर पैनल की रिपोर्ट को आमतौर पर ब्राह्मी रिपोर्ट कहा जाता है। इसे बनाने वाले आयोग के अध्यक्ष नाम है लखदर ब्राह्मणी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MDG यानी MDG के बारे में सही कथन को चिन्हित करना है। कह रहा है कि पर्यावरण स्थिरता पर अपर्याप्त जोर देने के लिए आक्रामक कार्रवाई कर रहे थे कि मतलब उसमें आक्रामक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। एग्रीकल्चर वाज नॉट स्पेशली मेंशन इन द MDG इवन थ्रू दी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुअर एंड फार्मर। कह रहा है कि MDG में कृषि विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। सही बात है, भले ही दुनिया का अधिकांश लोग गरीब हैं। सही बात है यानी इसका बोथ ए आपका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। विच MDG फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा पर कौन केंद्रित है? जैसा कि आप जानते हैं साथियों 2 होगा आपका MDG 2। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रभावी सहायता और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को लागू करके MDG प्रगति में तेजी लाने का लक्ष्य किसका था? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं इसका लक्ष्य था आपका द इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप यानी IHP। आंसर आपका होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द MDG द मेजर सक्सेसफुल कंट्री इंक्लूडिंग चाइना हु पॉवर्टी पॉपुलेशन डिक्लाइन फ्रॉम 452 मिलियन टू 278 मिलियन एंड डैश सफल देशों में चीन जिसकी गरीबी इतने कमी हुई थी। तो दूसरा कौन है? तो साथियों जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया वो था आपका इंडिया यानी आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने मामूली आय वृद्धि के बावजूद शिक्षा और मृत्यु दर में कुछ सबसे बड़े सुधार किए हैं? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं अभी रिपोर्ट आई थी तो ये बांग्लादेश है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 31 जुलाई 2012 को किस महासचिव ने MDG एजेंडे पर सलाह देने के लिए 26 सार्वजनिक और निजी नेताओं को नियुक्त किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों उस समय UN के सचिव थे बान की मून। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बान की मून। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मिलेनियम विकास लक्ष्यों के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम अभियान एक डैश है। तो क्या है साथियों? तो जैसा कि आप देखते हैं UNDP कैंपेन कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि
फाउंडेड किया गया था 22 नवंबर 1965 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों एमडीजी कार्यक्रम के अनुसार 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत क्या था? जैसा कि आप जानते हैं साथियों, इसका आंसर होगा ए, यानी 21.9%। आइए जानते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वर्कड इन 2020-21 टू डिजाइन एंड लॉन्च द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया? कह रहा है किसने एड्स, तपेदिक और मलेरिया के लड़ने के लिए वैश्विक निधि को डिजाइन किया और लॉन्च करने का काम किया? तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, कोई जिनका आंसर है आपका कोफी अन्नान। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। आइए देखते हैं। कह रहा है किस देश ने सबसे पहले गरीबी को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त किया? तो साथियों इसका इन चूंकि बहुत सारे देश हैं, लेकिन इनमें कौन पूछ रहा है, इनमें कौन लक्ष्य को प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा डी, यानी घना। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है मिलेनियम विकास लक्ष्य दुनिया के सबसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए औसत दर्जे के लक्ष्यों को स्पष्ट समय सीमा के साथ डैश लक्ष्य है, यानी कितने लक्ष्य प्राप्त करने हैं? यानी इसका आंसर होगा आपका 8 साथियों। आइए देखते हैं। पूछ रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डैश मिलेनियम डिक्लेरेशन एमडीजी उत्पत्ति? कह रहा है कि एमडीजी की उत्पत्ति डैश मिलेनियम घोषणा से किस घोषणा से हुई? तो साथियों इसका आंसर यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी उत्पत्ति की हुई और इसकी घोषणा की गई। तो आपका होगा डी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पूछ रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट्स वाज इरिगेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, व्हाट डज द यूएन करेंटली डिफाइन एज द ग्लोबल पॉवर्टी रेट? कह रहा है कि जो एमडीजी है, एक एमडीजी 1 अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में वैश्विक गरीबी दर के रूप में क्या परिभाषित करता है? यानी इसका कहना मतलब ये है कि अगर वैश्विक गरीबी दर को मापा जाए तो उसके क्या पैमाने होंगे? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका 1.25 और डे, यानी 1.25 $1 एक दिन में जो कमाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी सी आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।